वाशी, वो जगह जहां से नवी मुंबई की असली कहानी शुरू हुई। कभी यहाँ सिर्फ गांव और खाड़ी हुआ करती थी और आज ये नवी मुंबई की सबसे एडवांस सिटीज में से एक बन गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1970 के दशक में जब सिडको ने नवी मुंबई को एक प्लैन्ड सिटी के तौर पर डेवलप करना शुरू किया तो सबसे पहला नोड चुना गया वाशी, क्योंकि वाशी जियोग्राफिकली परफेक्ट था। एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ ठाणे क्रीक मुंबई से कनेक्ट करने के लिए पहले से मौजूद था वाशी ब्रिज, जिसे लोग आज भी ओल्ड वाशी ब्रिज के नाम से जानते हैं। 1973 से 74 के आसपास वाशी का पहला नक्शा तैयार हुआ। सिडको ने यहाँ सबसे पहले कॉलोनीज, मार्केट्स और पब्लिक यूटिलिटीज बनाए। उस वक्त का मकसद था मुंबई की भीड़ और पॉपुलेशन को कम करना और एक ट्विन सिटी तैयार करना। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। वाशी ब्रिज शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं माना जाता था और लोगों को डाउट्स थे कि यहाँ आकर रहना सही रहेगा या नहीं। लेकिन 1980 के दशक और 90 के दशक आते आते वाशी ने बहुत ग्रोथ देखी। मुंबई के लोग यहाँ आकर सेटल होने लगे क्योंकि मुंबई के कंपैरिजन में वाशी अफोर्डेबल थी। वाशी रेलवे स्टेशन ऑपरेशनल हुआ और लोकल ट्रेन्स ने इसे मुंबई से सीधे जोड़ दिया। फिर आई एक बड़ी टर्निंग पॉइंट, एपीएमसी मार्केट। आज भी सब्जियों से लेकर फल, अनाज और मसाले सब नवी मुंबई और मुंबई में इसी मार्केट से सप्लाई होते हैं। और इसके बाद वाशी ने खुद को एक कमर्शियल हब की तरह एस्टैब्लिश किया। आईटी पार्क्स आए, मॉल्स आए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए और देखते ही देखते वाशी बना नवी मुंबई का बिजनेस और लाइफस्टाइल सेंटर। अब अगर लैंडमार्क की बात करें तो वाशी के पास बहुत कुछ है। वाशी रेलवे स्टेशन नवी मुंबई का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन है। इनऑर्बिट मॉल 2008 में खुला और तब से ये सिर्फ एक मॉल नहीं बल्कि वाशी की आइडेंटिटी बन चुका है। एपीएमसी मार्केट, जैसा कि मैंने बताया, ये पूरे मुंबई में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है। वाशी नवी मुंबई के सबसे पॉश एरियाज में आता है। सायन पनवेल हाईवे जो वाशी से होकर गुजरता है और नवी मुंबई को सीधे मुंबई से कनेक्ट करता है। आईटी पार्क्स और बिजनेस हब्स जैसे विश्वरूप आईटी पार्क, मिलेनियम बिजनेस पार्क जैसे बड़े बड़े आईटी कंपनियों वाशी में है। एमजीएम हॉस्पिटल, फोर्टिस हीरा नंदानी जैसे बड़े और रिप्यूटेड हॉस्पिटल वाशी में है। अब आते हैं लाइफस्टाइल पर। यहाँ इनऑर्बिट और रघुलीला जैसे मॉल्स हैं। वहीं सेक्टर 17 का लोकल मार्केट भी उतना ही फेमस है। कॉलोनीज यहाँ प्लैन्ड सेक्टर्स में बटी हुई हैं। वाइड रोड्स, प्रॉपर गार्डन्स और ओपन स्पेसेस की वजह से यहाँ रहना हमेशा कंफर्टेबल लगता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, और ये वाशी की सबसे बड़ी ताकत है। सायन पनवेल हाईवे सीधे मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। ठाणे बेलापुर रोड नजदीकी औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। पाम बीच रोड लग्जरी रेजिडेंशियल बेल्ट बनाता है। हार्बर लाइन और ट्रांस हार्बर लाइन दोनों वाशी से गुजरते हैं। एक तरफ आप मुंबई सीएसटी तक पहुंच सकते हैं, दूसरी तरफ ठाणे तक। बस नेटवर्क बीईएसटी, एनएमएमटी, एमएसआरटीसी सबका मेजर स्टॉप है वाशी। फ्यूचर मेट्रो बेलापुर से तलोजा और फिर पनवेल तक जो मेट्रो बन रही है उसका असर वाशी पर भी पड़ेगा। ट्रैवल और भी स्मूथ और फास्ट होगा। वाशी प्रैक्टिकली वो जगह है जहां से आप मुंबई, ठाणे, पनवेल हर जगह इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। कल्चर की बात करें तो वाशी हमेशा से वाइब्रेंट रहा है। गणेश चतुर्थी और नवरात्रि यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ का मिक्स कल्चर ही वाशी को अलग बनाता है। अब नजर डालते हैं फ्यूचर पर। वाशी ऑलरेडी डेवलप्ड नोड है, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसे और भी पावरफुल बनाएंगे। नवी मुंबई मेट्रो से कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग होगी। कोस्टल रोड और नई फ्लाईओवर्स मुंबई नवी मुंबई ट्रैवल को और स्मूथ करेंगे। आईटी और बिजनेस एक्सपेंशन से यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ेंगी। रियल एस्टेट वाशी में पहले से प्रीमियम है, लेकिन डिमांड अभी भी हाई है क्योंकि ये हमेशा से प्रिफर्ड हब रहा है। तो दोस्तों, ये था वाशी का पूरा सफर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। वाशी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये नवी मुंबई का दिल है। ये वो जगह है जहां से पूरी सिटी की जर्नी शुरू हुई।
अब सवाल आपसे, वाशी में आपकी फेवरेट प्लेस कौन सा है? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही कहानियां आपके अपने नवी मुंबई से।